अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल शमास किचन। बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्रिस्पी चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, स्पेशली रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी होगी। आप देख सकते हैं कितनी इसकी ज़बरदस्त लुक आई है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन जो हमारा रेडी हुआ है और लुक भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई थी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 1 kg मैंने चिकन ले लिया है और बीच में मैंने लेग पीसेस भी लिए हैं और इसके अलावा दूसरी बोटियाँ भी ली हैं, यानी कि मिक्स चिकन लिया है मैंने यहाँ पे। एक मैंने बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था। लेमन को स्क्वीज़ कर लें अच्छी तरह से। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो यहाँ पे आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर लेमन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है वो जायका आएगा आपके चिकन का। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया था और स्पाइसी सब अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया था जी नमक। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया था। ये मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी चिकन नहीं बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मीडियम स्पाइसेस में रख रही हूँ। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे वाइट पेपर लिया था। इसके अलावा चिली सॉस डाल रही हूँ 2 to 3 टेबलस्पून और इसके अलावा ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने लिया था 1 टेबलस्पून। बहुत ही मज़ेदार मैरिनेट होता है चिकन इस तरह से। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे थिक और मीठा दही ले लिया था। इसको अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा दें ताकि तमाम जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो पूरे चिकन पे अच्छी तरह से लग जाएं। यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट के तौर पे मैं ले रही हूँ जी कॉर्नफ्लावर। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर का बड़ा चम्मच लिया है। यहाँ पे आप कॉर्नफ्लावर के साथ हाफ़ कॉर्नफ्लावर या हाफ़ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर के साथ मैदे से कहीं ज़्यादा अच्छी जो है वो बाइंडिंग आती है। हाफ़ टी स्पून अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काला नमक और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया था येलो फूड कलर। यहाँ पे आप चाहें तो इसको यहाँ पे रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये हो गया कि चिकन फ्राई का जो कलर है वो बड़ा अच्छा आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो बेशक मत करें। यहाँ पे तमाम स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से लगा दिया था चिकन पे और मैंने यहाँ पे 2 घंटे दिए थे मैरिनेशन के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे उतना अच्छा आपका चिकन जो है वो रेडी होगा। यहाँ पे चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है और अब आते हैं इसके दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे अब मैं चिकन की कोटिंग करूँगी और फिर उसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 होल एग ले लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और इसको बीट कर लिया है। और ये लिए जी मैंने ब्रेड क्रम्स एक बॉल भर के, और ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। डबल रोटी का जो ब्रेड का जो साइड वाला पीस होता है ब्राउन कलर का, ये उसके साथ मैंने बनाया है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपको दूँगी। सबसे पहले मैंने अंडे में इसकी कोटिंग की है और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग की है। यहाँ पे आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिंगल कोटिंग के साथ भी बहुत अच्छे से चिकन जो है वो बन गया था। तो इस तरह से कोटिंग कर कर के ब्रेड क्रम्स का और एग का मैं रखती जा रही हूँ चिकन को। और उसके बाद मैंने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए तमाम चिकन को, जब मैंने कोटिंग कर दी थी ब्रेड क्रम्स की और एग की, उसके बाद 10 मिनट्स के लिए मैंने पूरे चिकन को जो है वो रख दिया था सेट होने के लिए। आप चाहें तो इस वक्त इसको ज़िप-लॉक बैग में, पॉलीथीन बैग्स में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं इस तरह से चिकन को। अच्छा जी, मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ और ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, लेकिन आपने इसको बनाना मीडियम लो फ्लेम पे है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाएंगे तो अंदर से आपका चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा और ऊपर से इसका कलर आ जाएगा। तो आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसको चेंज कर दी जानी है साइड और इसको बनाते जाना है। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आ गया है एक साइड से। साइड चेंज कर दें ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से अंदर से भी टेंडराइज हो जाए, जूसी हो जाए। तो बस इस तरह से मैंने एक एक करके तमाम चिकन को फ्राई कर लिया था और मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया था। बिल्कुल भी आपने जल्दबाजी में ये चिकन नहीं बनाना, अदरवाइज़ आपका चिकन उतना अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत इसका कलर आ गया है। बहुत ही क्रिस्पी, जूसी और टेंडराइज चिकन हमारा रेडी हुआ था। तो बस अब इसी तरह से मैंने इसका जो दूसरा बाकी चिकन है वो भी कर लिया था।
तो यहाँ पे चिकन फ्राई जो है हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी, ऑल टाइम फेवरेट, स्पेशली चाइल्ड फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी, चिल्ड्रन फेवरेट रेसिपी पसंद आएगी।